हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उड़ान विद मंत्रा में। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें ये बताना है कौन से स्थल की, ये हड़प्पाकालीन कुछ स्थल हैं प्राचीन भारत के, कि कौन से स्थलों की किसने खोज की, ये बताना है। तो पहला हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज किसने की? हस्तिनापुर की, तक्षशिला, कौशाम्बी। तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1922-23 या 23-24 जो भी हो। ए को 3 से मिलाएंगे, ए को 3 से मिलाएंगे। तो जो ए को 3 से मिलाते को एक ही ऑप्शन बचता है जो ए को 3 से मिला रहा है, बाकी सब कट जाएंगे। तो एक से ही सब मैच हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सबके देखते हैं। हस्तिनापुर की खोज की थी बीबी लाल ने, तक्षशिला की थी जॉर्ज मार्शल ने, और कौशाम्बी की थी एनजी मजूमदार ने। कौशाम्बी की थी इसने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये महाजनपद और उनकी राजधानियाँ हैं। देखो, हमारे यहाँ 16 महाजनपदों के विषय में पढ़ने को मिलता है, जिनका वर्णन हम लोग बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में पाते हैं। तो कौन सा इसमें महाजनपद जो है सुमेलित नहीं है? अंग की राजधानी चंपा सही है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी ये भी सही है, मत्स्य की विराटनगर ये भी सही है। तो सही नहीं है जो कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, अहिच्छत्र नहीं। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और वर्तमान फैजाबाद जो है वही कौशल के रूप में विद्यमान है। अहिच्छत्र जो है पांचाल प्रदेश की राजधानी थी। जो अहिच्छत्र थी, ये अहिच्छत्र जो है ये पांचाल प्रदेश की राजधानी थी। पांचाल प्रदेश की राजधानी थी अहिच्छत्र, पांचाल प्रदेश की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो कौन सी नदी के किनारे महावीर स्वामी का जो है ज्ञान हुआ? देखो, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और ज्ञातक कुल के जो एक वज्र संघ था, वज्र संघ के जो प्रधान थे सिद्धार्थ, उनके घर में हुआ था। वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर में हुआ था इनका जन्म। उनकी माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम क्या था इनकी? त्रिशला। माता का नाम था इनकी त्रिशला, जो लिच्छव गणराज्य की राजकुमारी थी। जो कहाँ की थी? ये गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य था, वहाँ की जो है ये राजकुमारी थी। और ये वहाँ के जो लिच्छव गणराज्य थे, वहाँ के चेतक की जो है बहन थी। चेतक की जो है ये त्रिशला थी, चेतक की बहन थी लिच्छव गणराज्य में। किसकी? चेतक की बहन थी। उनकी पत्नी का जो नाम था, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर जो है छोड़ दिया था। 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। मतलब कि 42 साल में इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। 42 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ। जंभी ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको जो है ज्ञान मिला। और किस वृक्ष के नीचे? सौल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने को जो है कैवल्य कहा गया। कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, इसे कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। कैवल्य की प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कैवल्य प्राप्त होने के बाद इनको एक नया नाम दे दिया, केवलिन कहा गया। केवलिन, क्या कहा गया इनको? केवलिन कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद केवलिन कहलाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत वाहन लोक भाषाओं का विकास हुआ, कथन है। दूसरा है, कारण कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था, कथन। इसमें जो है कथन और कारण दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो गया पहला।
ये शासक हैं, कुछ अलग अलग नाम हैं इनके, जो देखते हैं कौन से क्षेत्र से संबंधित थे। डिमेट्रियस, ये कहाँ के शासक थे? ये यूनानी शासक था डिमेट्रियस। तो इसको हम लोग मिलाएंगे हिंद यूनान से 1 का 3 से। जो 1 का 3 से मिलाएंगे, देखो 3 ऑप्शन खत्म हो जाते हैं अपने आप। 1 से मिल गया सी ऑप्शन। देखते हैं, तो ये तो हो गया यूनानी शासक हिंद यूनान से रहा। रुद्रदामन देखो प्रसिद्ध शक शासक था, ये रुद्रदामन था, शक शासक था प्रसिद्ध, ये शक शासक था। और जो तीसरा था पहलो, पश्चिमोत्तर में विकसित पहलो वंश, पश्चिमोत्तर पहलो वंश का जो था, पहले वंश का जो शासक था ये था गोंडोफर्नीज पहले वंश का, तो सी का 1 हो गया। अब बचा विम कटविसल या विम कुषाण वंश का शासक था। तो विम क्या था? कुषाण वंश से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये युद्ध है चंदावल का युद्ध। चंदावल का युद्ध जो है 1194 में हुआ था, 1194 में हुआ था। और ये हुआ था, जो चंदावल का युद्ध है 1194 में हुआ था। और ये हुआ था कन्नौज के नरेश जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य, तो जो चंदावल का युद्ध हुआ था जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था 1194 में। तो 1 का 2 से मिलाएंगे तो देखिए 2 ऑप्शन कट गए हैं, 2 बचे, 1 का 2। दूसरा युद्ध है तैमूर का आक्रमण। तो 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है, बी का 1। तैमूर का आक्रमण 1398 में होता है। कब होता है तैमूर का आक्रमण? 1398 में होता है। कब तुगलक साम्राज्य के एकदम ख़त्म होने वाला होता है तब तैमूर का आक्रमण होता है। उस समय मोहम्मद शाह तुगलक जो है केंद्र सत्ता में रहता है, तुगलक वंश का, तब तैमूर का आक्रमण होता है 1398 में। तीसरा युद्ध है तालीकोटा तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में दक्षिण के सुल्तान के संघ तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था। और घाघरा के युद्ध 1529 में। घाघरा के युद्ध कब होता है? 1529 में। घाघरा नदी के तट पे बाबर और अफगान के बीच होता है। घाघरा के युद्ध किसके बीच होता है? बाबर और अफगानों के मध्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? देखो जो बाबरनामा है ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है जो मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई थी। मूलतः किस में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में है मूलतः। और बाबरनामा के नाम से जाने वाली पुस्तक का शीर्षक क्या था? तुझके बाबरी था। इसका जो शीर्षक था, मुख्य शीर्षक जो था, इसको कहते थे तुझके बाबरी, तुझके बाबरी, इसका मुख्य शीर्षक था तुझके बाबरी। इसका जो 1810 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और किया था लेजेंड और रस्किन ने। लेजेंड और रस्किन तब ए ऑप्शन किया। और इसके लेजेंड ने शुरुआत की थी और लेजेंड की मृत्यु के बाद रस्किन ने उसको पूरा करा था। तो ये हो गया बाबरनामा के विषय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? मुगल काल में राजा बनाने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। हुसैन अली और अब्दुल्ला थे राजा बनाने। सैयद बंधु के नाम से जाने जाते थे हुसैन अली और अब्दुल्ला, सैयद बंधु। इन्हें कहा जाता है भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से इनको जाना जाता है। तत्कालीन मुगल साम्राज्य में जब था तो इन दोनों भाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका जो है रहती थी। सैयद बंधुओं का जो है मुगल साम्राज्य में काफ़ी जो है प्रभाव हुआ करता था। राजा राज्य में अपने प्रभाव किसी भाषा बनाने की क्षमता ये लोग रखते थे। और इनका जो है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, वैवल योजना। तो कब आए? देखो क्रिप्स मिशन है मार्च 1942 का। तो क्रिप्स मिशन है 1942 का। अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940 का।
8 अगस्त 1900। नेहरू रिपोर्ट है 1928 की, और वेवल योजना है 1945 की। तो देखते हैं सबसे पहले कौन, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 3। तो जो 3 से शुरू होते हैं उनको रखेंगे, बाकी काट देते हैं। 3 से शुरू होने 2 जो हैं, तो 3 के बाद होना चाहिए 1928 के बाद 1940, मतलब 2। 3 के बाद 2 होना चाहिए, 3 के बाद 2, तो 3 के बाद 2 ये वाला है, इसको काटो, 3 के बाद 2 बचा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सही बी। तो चलिए आज के लिए बस इतने क्वेश्चन थे, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद,